Hello bachcho, let us read the question first. The question says PCl5 dissociates according to the reaction PCl5 in equilibrium with PCl3 plus chlorine gas at 523 Kelvin. Kp is equal to 1.78 atm. Find the density of the equilibrium mixture at a total pressure of 1 atm. यहाँ अगर हम देखें हमें PCl5 का डिसोसिएशन गिवन है एंड Kp की वैल्यू हमें गिवन है, हमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर की डेंसिटी निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, हमें पहले अपना डेंसिटी निकालने के लिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मालूम होनी चाहिए, जिससे हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं एंड मोल फ्रैक्शन से हम मोलर मास निकालेंगे मिक्सचर का कंबाइंड एंड उसको यूज करते हुए हम डेंसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात करनी पड़ेगी एंड उसके बाद डेंसिटी की। तो हमारा की कंसेप्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड साथ में हम किसकी बात करेंगे, डेंसिटी की। ठीक है, देखते हैं कैसे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन हमारे पास है PCl5 इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, तो अगर इनिशियली मेरे पास मान लेते हैं कि PCl5 का 1 मोल था एंड बाकी दोनों हमारे पास 0 थे, तो इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के साथ PCl5 विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, PCl3 विल बी अल्फा एंड Cl2 विल बी ऑल्सो बी इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखें अपने, तो NT टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एंड इसको यूज करके हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर। ठीक है, एंड टोटल प्रेशर हमें 1 atm गिवन है। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 की बात करें तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर 1। ठीक है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। एंड अगर हम PCl3 का निकालें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 विल बी इक्वल टू, अगर हम देखें तो PCl3 और Cl2 दोनों सेम अमाउंट्स में प्रेजेंट है, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर भी सेम होना चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन विच विल बी इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा ही आएगा हमारे पास। यहाँ से अगर हम Kp के फॉर्मूले में पुट करते हैं हमारी वैल्यूज, तो हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो Kp will be equal to partial pressure of the products, divided by partial pressure of the reactant। ठीक है, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर आएगा। अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास Kp का फॉर्मूला आएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, सो हमारे पास Kp का फॉर्मूला आया Kp इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। Kp की वैल्यू हमारे पास है 1.78, तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.8। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा आ गया, यानी कि हम मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा तो हम मिक्सचर का मोलर मास निकाल सकते हैं। तो अगर हम मोलर मास ऑफ मिक्सचर की बात करें, सो इट विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ PCl5 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ PCl3 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास ऑफ क्लोरीन। मोल फ्रैक्शन अभी हमने निकाले थे, PCl5 का मोल फ्रैक्शन इज 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। इसमें अल्फा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। PCl5 का मोलर मास इज 208.5, PCl3 के लिए अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा एंड PCl3 का मोलर मास हमारे पास होता है 137.5 के इक्वल, 137.5 प्लस Cl2 का मोल फ्रैक्शन भी हमारे पास अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन इज मोलर मास इज 71 एंड अगर इसमें हम अल्फा की वैल्यू पुट इन करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 0.8, हमारे पास मोलर मास ऑफ द मिक्सचर निकल के आता है इक्वल टू, द मोलर मास ऑफ मिक्सचर एज 115.92 ग्राम्स
तो अब हमने मोलर मास निकाल लिया गैस का, एंड उसको यूज करते हुए अब हम डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। सो अगर हम लिखें आइडियल गैस इक्वेशन, हमारे पास होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, या फिर एन को अगर हम खोल के लिखें नंबर ऑफ मोल्स को, इट विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन दी मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय आर टी। यहाँ से अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं, सो डेंसिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी विच इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ से डेंसिटी को निकालना चाहें, सो डेंसिटी विच इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी विल बी इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाय आर टी। अब यहाँ पे हम वैल्यूज डालेंगे डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास प्रेशर कितना है, प्रेशर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास जो भी हमने कैलकुलेट किया विच इज इक्वल टू 115.9 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू विल बी 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 523। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी कम्स आउट टू बी 2.7 grams per liter. Hope you understood well. Best of luck.